गुजरात विधानसभा चुनाव सभी की जुबान पर चढ़ा हुआ है। पूरे देश की नजरें गुजरात चुनाव पर है। राज्य में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, मुकाबला कांटे का होता जा रहा है। हालांकि पहले चरण के लिए मतदान हो चुका है और अब राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण की 93 सीटों की तरफ अपनी नजरें गड़ा दी हैं। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी की सांसें थमी हुई हैं, क्योंकि इन सीटों पर भी कांग्रेस बीजेपी के बीच बेहद करीबी मुकाबला माना जा रहा है और ये नजर आ रहा है बीजेपी के बयानों में। तो गुजरात में क्यों बौखलाई है बीजेपी? बीजेपी ने गुजरात में क्यों उतार दी पूरी फौज? बीजेपी क्यों खेल रही इमोशनल कार्ड? पीएम को खुद क्यों संभालना पड़ा है मैदान? ये सवाल खड़े हुए हैं गुजरात में उतरी बीजेपी की फौज के चलते। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। तो दोस्तों, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बात कांग्रेस से डरी बीजेपी की। गुजरात विधानसभा चुनाव इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। हर किसी की नजर गुजरात की राजनीति पर टिकी हुई है, क्योंकि बीजेपी इस राज्य की सत्ता पर पिछले 2.5 दशक से काबिज है। ऐसे में बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई है। अब गुजरात में पहले चरण के 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान तो हो चुका है और पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई। इसी के साथ कुल 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अभी सिर्फ एक चरण का मतदान हुआ है। दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होना है, जिसके लिए अब सभी दलों ने चुनाव प्रचार को रफ्तार दे दी है और अब 93 सीटों पर सभी दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं। खासकर कांग्रेस गुजरात में काफी सक्रिय नजर आ रही है, जिसका ताजा उदाहरण है कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग से की गई शिकायत। पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने आयोग से शिकायत की कि उसे बराबरी का मौका नहीं दिया जा रहा है। हम लोग इलेक्शन कमीशन से मिले और जैसा कि सर ने बताया, हमने इलेक्शन कमीशन के पूरे अपने डेलीगेशन के द्वारा उनका ध्यान आकर्षित किया इलेक्शन कमीशन की ही अपनी हिदायत और लेटर को, जिसमें वो किसी भी तरह के ओपिनियन पोल को बैन करते हैं एक प्रोहिबिटेड पीरियड में। और जिस तरह का काम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनकर मीडिया कर रहा है और कुछ चैनल रीजन वाइज प्रेडिक्शन दिखा रहे हैं, वो ज़रूर लोकतंत्र की प्रणाली के साथ खिलवाड़ है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वोटिंग से पहले ही टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दिखाए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड हैं। पोल के सहारे एक पार्टी का प्रचार किया जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग ने पहले ही निर्देश दिए थे कि इन पर रोक रहेगी। इसलिए आयोग को ओपिनियन पोल दिखाने वाली एजेंसियों और मीडिया चैनलों पर कार्रवाई करनी चाहिए। तनखा ने दावा किया कि उनके पास पुख्ता सूचना है कि बैलेट बॉक्स के साथ हेराफेरी की जाएगी, उनकी सुरक्षा में चूक होगी। अब कांग्रेस की शिकायत पर आयोग भी एक्शन में आ गया। इतना ही नहीं, पहले चरण की वोटिंग के दिन भी कांग्रेस ने ईवीएम मशीनों में खराबी और टीवी चैनलों की पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की। जाहिर है कांग्रेस की ये सक्रियता बीजेपी के गले की फांस बन गई है और इसी वजह से बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी जितना राज्य में इमोशनल कार्ड चल रही है, जनता को मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस उतना ही जनता को मुद्दे याद दिला रही है। जैसे मतदान के दिन कांग्रेस उम्मीदवार सिलेंडर लेकर वोट डालने पहुंचे। कांग्रेस की ये छोटी छोटी कोशिशें और स्ट्रैटेजी बीजेपी खेमे में खलबली मचा रही है। यही वजह है कि बीजेपी की पूरी फौज गुजरात पर फोकस कर रही है और कांग्रेस के बयानों को पीएम के अपमान से जोड़कर खूब बनाया जा रहा है। और 1 दिसंबर को जहां एक तरफ पहले चरण का मतदान हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार भी चरम पर था। राज्य में बीजेपी को कांग्रेस का कितना खौफ है, इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि पीएम ने अहमदाबाद में 50 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो किया और इस रोड शो के जरिए 13 सीटों को कवर किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का सहारा लेकर गुजरात की जनता को भावुक करने की कोशिश की। पीएम ने खड़गे के 100 सिर वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, राज्य में एक बार फिर से कमल का फूल खिलना चाहिए। मैं गुजरात का बेटा हूं। इस राज्य ने मुझे जो गुण दिए हैं, गुजरात में मुझे जो ताकत दी है, जो गुण गुजरात ने मुझे दिए हैं, उन्हीं से अब इन कांग्रेसियों को परेशान कर रहा हूं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस में पीएम पद को नीचा दिखाने के लिए इस बात पर कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा गाली दे सकता है। उन्होंने रावण और हिटलर वाले बयान को लेकर यह बात कही। अपने भाषण में पीएम बार बार कांग्रेस का नाम लेते नजर आए, जो ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी को कांग्रेस जबरदस्त टक्कर दे रही है। अब पीएम मोदी कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई ये है कि गुजरात में बीजेपी के पक्ष में माहौल नहीं दिख रहा है। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी राज्य में ताबड़तोड़ जनसभाएं, रैलियां और रोड शो कर रहे हैं।
और कांग्रेस को घेर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस निडर होकर बीजेपी की फौज का सामना कर रही है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक के बाद एक जबरदस्त बयान देकर बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ऐसे ही कल फिर खड़गे गुजरात की बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। बीजेपी के 2.5 दशक के कार्यकाल को याद दिलाते हुए खड़गे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कुछ भी पूछो वो हमने किया, बीजेपी ने किया, मैं आने के बाद होगा, इसीलिए मुझे वोट दो। मैं उसीलिए कहा परसों पंचायत की इलेक्शन हो, जिला पंचायत की इलेक्शन हो, भाई और बहनों मुझे देखकर वोट दो, मेरे तरफ देखो, मेरे लिए वोट दो। अरे फिर यहां जिला पंचायत मेंबर क्या काम करेगा? फिर यहां पर तालुका पंचायत या पंचायत अध्यक्ष क्या काम करेगा? फिर एमएलए का क्या काम है? सब काम अगर मोदी को देख के ही करना है, सभी जगह अगर वही आते हैं तो फिर दूसरों की क्या जरूरत है? वो अकेले ही करने दो। खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी की क्रेडिट लेने वाली आदत पर भी उन्हें घेरा। इतना ही नहीं, हर जगह पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की बीजेपी की नीति पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव किसी भी स्तर का हो, पीएम मोदी हर चुनाव के लिए प्रचार करने जरूर पहुंचते हैं। राज्य में भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, और मोदी जी तो हर वक्त आकर यही कहते हैं कि मुझे देख के वोट दो, मोदी को वोट दो। तो लोग तो मोदी को ही वोट दे रहे 27-28 साल से, फिर भी अत्याचार क्यों कम नहीं हो रहे? खड़गे के अलावा जिग्नेश मेवानी ने भी राज्य में प्रचार की कमान संभाल रखी है। जिग्नेश ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि गुजरात में इस बार मौन लहर है जो बीजेपी के खिलाफ है। गुजरात के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि अब बहुत हो चुका। उन्होंने कहा कि गुजरात चुनाव देश को एक नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि उनका अनुमान है कि कांग्रेस चुनाव में 120 सीट पर जीत दर्ज करेगी और गुजरात के नवनिर्माण की आधारशिला रखेगी। मेवानी ने आगे कहा कि बदलाव जरूरी है। बीजेपी चुनाव में हिंदुत्व सहित भावनात्मक मुद्दे उठा रही है, लेकिन ये काम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि लोग एक ऐसी सरकार देख रहे हैं जो अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को निशाना बना रही है और अब लोग समझ गए हैं कि ये निरंकुश सरकार है। अब बीजेपी पर जब हर तरफ से वार होगा तो बीजेपी खेमे में बौखलाहट तो बढ़ेगी ही। यही वजह है कि बीजेपी की पूरी फौज गुजरात में लगी हुई है और पीएम मोदी ने खुद राज्य में चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। और जब बीजेपी को कुछ नहीं मिला तो इमोशनल कार्ड खेलकर सत्ता में बनी रहने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी को इसमें सफलता मिल पाएगी या फिर मौन लहर मोदी लहर पर भारी पड़ जाएगी? तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।